नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है सभी अभिनेत्रियों से जो ए ग्रेड अभिनेत्रियां हैं कि अगर आपका नाम आ रहा है इन द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ड्रग्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, तो आप लोग खुद सामने से जाकर एनसीबी के ऑफिशियल से मिल क्यों नहीं लेते? लॉयर लेकर जाइए और एनसीबी के ऑफिशियल्स को मिलिए और अपनी तरफ की कहानी बताइए। आप लोग इतना घबरा क्यों गए हैं? आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? दीपिका हो, रकुल प्रीत सिंह हो, श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि हमें सम्मन्स नहीं मिला? आप लोगों का नाम उछाला जा रहा है मीडिया में। मीडिया कह रही है कि एनसीबी ने आपको सम्मन्स भेजे हैं, तो फिर आप लोग जाकर उन्हें मिल क्यों नहीं रहे हैं? बिकॉज देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। आप दुब के छुप के बिल में फंसे नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों का नाम पब्लिक डोमेन में है, आप लोगों की चैट्स है। तो देखिए, चैट्स, आई डोंट नो इफ दे आर लीगली admissible in the court of law or not, and what are the legal procedures related to using WhatsApp chats as evidence। मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर बदनामी से इतना डर लग रहा है तो नाम तो है आप लोगों का। अब इस नाम को फिर से साफ करने के लिए आप लोगों को अपने तरफ की कहानी तो बतानी पड़ेगी कि आपने पहले पास्ट में ड्रग्स का सेवन किया, चाहे वो 2017 था, 2018 था या 2020 था, हमें नहीं पता। क्योंकि देखिए, जब कंगना कह सकती है कि उसने पास्ट में ड्रग्स का सेवन किया, बाकी लोग कह सकते हैं कि वो लोग नशे के आदी थे और उनको रिहैब जाना पड़ा, तो आप लोगों को इतनी शर्म क्यों आ रही है? डर लग रहा है कि आप लोगों के इंडोर्समेंट्स निकल जाएंगे? नहीं नहीं, डरिए मत। आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए कि आपके इंडोर्समेंट्स कैसे निकालने हैं, नहीं निकालने हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो आपके इंडोर्समेंट्स वैसे ही निकल जाएंगे। आप तो ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं ऐसा ड्रामा करके, और अगर आपने जुर्म किया भी है तो एक्सेप्ट करने में क्या फॉल्ट है? क्योंकि आप लोग ने अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में। आप लोगों ने खुद प्राइवेटली कंज्यूम किया है ड्रग्स, और अगर किया भी है तो उसका सेवन करना आई थिंक डज नॉट हैव सच अ बिग सेंटेंसिंग बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर आप लोग जिस तरह से भाग रहे हैं, रकुल प्रीत सिंह या श्रद्धा कपूर या सारा अली खान या दिया मिर्जा या दीपिका पादुकोण, ये इल्जाम लगाकर कि मीडिया आपको जानबूझ के डिफेम कर रहा है। देखिए, मीडिया अगर आपको जानबूझ के डिफेम करेगा तो आप लोगों ने इतने पैसे तो कमा लिए है ना कि आप मीडिया के ऊपर सामने केस फाइल कर सकते हैं और मीडिया को बोल सकते हैं कि भैया हमारा नाम ड्रैग मत करो, हम ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहे थे, ये जो नाम लीक हो रहे हैं ये हमारे नाम नहीं है। करिए फाइल केस अगेंस्ट एनसीबी ऑफिशियल्स, करिए फाइल केस अगेंस्ट मीडिया चैनल्स जो आपका नाम उछाल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं सभी अभिनेत्रियों से यही कहना चाहती हूँ, ए ग्रेड अभिनेत्रियों से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह से कोर्ट में जाके कह रहे हैं, स्पेशली रकुल प्रीत सिंह, की मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा नाम अभी तक आया नहीं है। बट एक्सक्यूज मी रकुल प्रीत सिंह, आपका नाम अभी तो आ गया है एंड आपको सम्मन भी भेज दिया गया है। अब आपका लॉयर ड्रामा कर रहा है कि आपको सम्मन नहीं मिला। शायद आपको सम्मन व्हाट्सएप द्वारा मिला है। मुझे पता है व्हाट्सएप के द्वारा भी सम्मन्स भेजे जाते हैं, क्योंकि मैं भी लीगल इश्यूज में फंस रही थी लाइफ में, एंड आई हैड आल्सो टू अंडरस्टैंड कि कैसे डील करना है, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कंप्लेन दर्ज कर सकता है एंड सम्मन्स आ जाते हैं अगर सामने वाले को लगता है कि दिस केस हैज सम पोटेंशियल ऑफ बीइंग ट्रू। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही एडवाइस है कि प्लीज भागिए मत एनसीबी से, क्योंकि भागकर आप कहां जाएंगे? आप लोग तो अपनी रोजी रोटी भारत को बेचकर, भारत के मासूम लोगों को गुमराह कर कर कमा रहे थे। तो अभी भारत छोड़ के तो आप भाग नहीं सकते, भारत में रहना है। और अगर आपको भारत में रहना है तो आपको ये जो ड्रग का इल्जाम है उसे टॉलरेट करना पड़ेगा और उसे हेड ऑन डील करना पड़ेगा। सो डील विद इट, गो टू द एनसीबी ऑफिस एंड टॉक टू द ऑफिशियल्स एंड एक्सप्लेन योर साइड ऑफ द स्टोरी, इज व्हाट आई विल टेल ऑल दीज एक्ट्रेसेस जिनके नाम आए हैं और जिनके नाम मीडिया में उछाले जा रहे हैं एज द पीपल हु वर डूइंग सेवन ऑफ ड्रग्स इन बॉलीवुड। That's about it. बाकी रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती is busy putting all the blame on सुशांत सिंह राजपूत। उसके बचपन का प्यार, उसका so called love of the life was a drug addict according to रिया चक्रवर्ती, और वो सिर्फ दूध की धुली हुई थी और उसे ब्रेन वॉश करके ऑब्वियसली ड्रग्स का सेवन करने के लिए बोला गया था उस वीडियोस के अंदर। तो दैट इज रिया चक्रवर्ती इज बेल प्ली, एंड ये रिया चक्रवर्ती की सच्चाई है, जो ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रामा कर रही थी
अच्छी गर्लफ्रेंड होने का, प्यारी गर्लफ्रेंड होने का, दुखी गर्लफ्रेंड होने का। उसकी सच्चाई यही है कि अपने आप को बचाने के लिए वो अभी सुशांत सिंह राजपूत को एज अ ड्रग एडिक्ट साबित करना चाहती है। मगर मैं इतना ही कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत टैलेंटेड इंसान था। अगर उसने ड्रग्स का सेवन करना भी शुरू किया तो उसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी, और वो साजिश को सामने आने के लिए, वो साजिश के ऊपर से पर्दा निकलने के लिए जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत की मांग रखना हमारी सही थी। बिकॉज वी ऑल वांटेड टू नो व्हाई सच अ टैलेंटेड यंग सुपरस्टार met with an end which was not supposed to be his end at such an early time. ये कहते हुए लेट्स वॉच द ड्रामा अनफोल्ड। रकुल प्रीत सिंह जाती है एनसीबी के ऑफिस, दीपिका जाती है एनसीबी के ऑफिस, श्रद्धा कपूर जाती है एनसीबी के ऑफिस, सारा अली खान जाती है एनसीबी के ऑफिस, कि नहीं जाती है ये अभी हमें पता चल जाएगा आज या कल। मगर ऑब्वियसली ये लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी ड्रग्स का सेवन किया है और ऑब्वियसली अपने जीवन में फिटनेस के एंडोर्समेंट्स करते हैं। तो फिटनेस वाले और बाकी सब हेल्थ प्रोडक्ट्स वाले जो इन अभिनेत्रियों को पैसा देके अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, फिर से सोच लेना, क्योंकि आगे से अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे हेल्थ प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, तो आई थिंक आपके प्रोडक्ट्स बिकने वाले नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि इनका दोगलापन सबके सामने बाहर आ गया है। दैट्स ऑल आई वांट टू से एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। लेट्स टॉक फर्दर in the later part of the day. Namaste, Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.